नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी में उपचुनाव और जलाभिषेक पर तनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल हो रहा है। 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में सीधी टक्कर है। चुनाव की सरगर्मी के बीच नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। बटोगे तो कटोगे से शुरू हुआ यह नारों का सफर जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक पहुंच चुका है। अब इसी के सहारे राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी मंदिर में पूजा करती हुई नजर आई। तो इस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कानपुर से नहीं, बरेली से फतवा जारी हो गया। मंदिर को अशुद्ध बताकर शुद्धिकरण किया जाने लगा। इन तमाम कोशिशों के बीच एक चीज साफ है कि पूरे मामले को लेकर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। यह पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों इस पर इस कदर राजनीति हो रही है, हम इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। जिस दिन मंदिर गए थे उसी दिन हम गुरुद्वारे भी गए थे, उसी दिन रात में। और अभी हम एक आध दिन में चर्च भी जाएंगे और हम दरगाह भी गए। शुरुआत हमने अजमेर शरीफ से करी है। हम हर धर्म के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हर धर्म मुझे और मेरे शौहर, मेरे मरून ससुर सबको वोट करते हैं। शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है, उसको तौबा करना चाहिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अगर उनको लेना है आशीर्वाद तो जाके उस महिला से ले जिसका घर उजाड़ा है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव, कैसे रुकेगा वोटों का बिखराव। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई अब पूजा और शुद्धिकरण पर आई। जुड़ेंगे तो जीतेंगे से भरी हुंकार। सेमीफाइनल में वार 27 में आर पार। यूपी में 9 सीटों का उपचुनाव यानी सत्ता के सेमीफाइनल की लड़ाई, जिसमें वोटों के ध्रुवीकरण की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे से की थी, जिसकी काट अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे के रूप में पेश की। और इसके बाद दिवाली की रात ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनसे जुड़ेंगे तो जीतेंगे को और पुख्ता करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें कानपुर के सीसामऊ इलाके से आईं, जहां उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी पूजा के लिए मंदिर पहुंच गईं और उन्होंने न सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाया बल्कि दीपदान भी किया। हालांकि मुस्लिम और हिंदू कट्टरपंथियों को यह अच्छा नहीं लगा, तो एक तरफ नसीम सोलंकी पर फतवा जारी हो गया और दूसरी ओर मंदिर को अपवित्र बताते हुए उसके शुद्धिकरण की औपचारिकता हुई। इन तस्वीरों से अलग अगर राजनीति की बात करें तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता 24 के बहाने 27 का समीकरण सेट करने में जुटे। डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही, वोट बैंक खिसक ना जाए इसकी चिंता तो है ही, साथ ही नए वोट कैसे जुड़े इस पर भी मंथन और चिंतन हो रहा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भले ही सिर्फ 9 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन इसे सिर्फ उपचुनाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसी उपचुनाव के जरिए सियासी दल अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश से जो भी नैरेटिव सेट होता है उसका असर राज्य पर तो पड़ता ही है, लेकिन दिल्ली के दरबार तक इसकी गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ती है और इसका असर भी नजर आता है। यही वजह है कि कोई भी सियासी दल उत्तर प्रदेश को लेकर किसी भी तरीके का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। दरअसल इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए का समीकरण बनाया और उसके सहारे लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की, वो पीडीए के सहारे ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस पीडीए के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी ही झलक कानपुर की सीसामऊ सीट से उम्मीदवार
नसीम सोलंकी की शिवालय में पूजा करती हुई तस्वीरों में नजर आती है। नसीम सोलंकी के पूजा करने पर भले ही राजनीति हो रही हो, कुछ लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे हो, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि एक बड़ा वर्ग इसकी तारीफ भी कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इसे विशुद्ध राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं, लेकिन नसीम सोलंकी खुद कह रही हैं कि वो सर्वधर्म समभाव की भावना को आगे लेके चल रही हैं, जिसको एक बड़ा वर्ग पसंद कर रहा है, खास तौर से ऐसे लोग जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं। हाल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे से आगे बढ़ते हुए जातीय राजनीति के बहाने डीएनए पर सवाल उठाए थे। उसके तोड़ में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए की राजनीति को पेश किया और अपनी मंशा साफ की। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। ये पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं, उनको बचाने वाला ये है। जो भाईचारा कोई बचा रहा है, तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये बयान देते हैं? उन्हें कोई विभाग अच्छा चाहिए होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं, यूट्यूब तो देखते होंगे, अयोध्या के सब्सक्राइब किया कभी नहीं किया? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बीच में ऐड आता है चैनलों में, ऐड, ये ऐड है बीजेपी के। पीडीए के सहारे इंडिया गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ा रहे अखिलेश यादव ने एक बड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गंभीर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह यह है कि पाले तो अच्छे विचार पाले और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी। इसी में उनकी भलाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगे आए और उन्होंने पीडीए पर सवाल उठाया। साथ ही पीडीए की व्याख्या भी अपने हिसाब से करने की कोशिश की। सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठबंधन नहीं, बल्कि परिवारवाद, दंगाई, अपराधी का गठबंधन है। दूसरी ओर भाजपा का पीडीए पिछड़ा, विकास और सुशासन। भाजपा ने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाते हुए विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाया है। अब जनता जानती है कि असली पीडीए कौन लेकर आया है, जो देश की तरक्की में यकीन रखता है और वो जो केवल झूठ नारों में। राजनीति के बीच सीसामऊ के सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पर फतवा जारी हुआ, वो भी बरेलवी विचारधारा के मौलवी ने फतवा जारी किया। कानपुर के मुस्लिमों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि नसीम सोलंकी ने कहा कि हम दीपावली की खुशियों में शामिल होने के लिए मंदिर गए थे। शरीयत की नजर में
वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है, उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। फतवा जारी होने और मंदिर के शुद्धिकरण के बीच नसीम सोलंकी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम तो मंदिर गए, गुरुद्वारे गए थे, अब चर्च जाने वाले, हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पर सवाल खड़े किए। जिस दिन मंदिर गए थे उसी दिन हम गुरुद्वारे भी गए थे, उसी दिन रात में, और अभी हम एक आध दिन में चर्च भी जाएंगे और हम दरगाह भी गए। शुरुआत हमने अजमेर शरीफ से करी है, तो कहीं कोई वोट के लिए हम नहीं जा रहे हैं। मेरा जो कार्यकर्ता मेरे साथ चलता है, जो मेहनत कर रहा है, तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने बोला वहाँ दिया लगा जलाना है और मुझे जो है अपने परिवार को आप दिवाली की शुभकामनाएं, तो बस इस वजह से हमारा जाना हुआ था मंदिर। मतलब आप सभी को साथ लेके चल? बिल्कुल, हम हर धर्म के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हर धर्म मुझे और मेरे शौहर, मेरे मरून ससुर सबको वोट करते हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अगर उनको लेना है आशीर्वाद तो जाके उस महिला से ले जिसका घर उजाड़ा है, जाकर मस्जिद में जाकर उसके लिए दुआ करे। उसका मंदिर में जाने के बाद भी हमने देखा है व्हाट्सएप पे कि बाद में वो कह रही थी, वो मेरी बहन कह रही थी, मुझे कुछ लोगों ने जल चढ़ाने के लिए कहते चली गई थी। तो वो तो जो उसके साथ चलने वाले लोग हैं वो बेचारी कह रहे कि क्या जो कहता है वो करती है। उनके निश्चित तौर से हिंदू धर्म संगठनों ने उस मंदिर को धोया है और उस मंदिर को पाक साफ किया है। आगे से चूंकि रात के अंधेरे में अकेले गई थी, मंदिर के प्रबंधक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे मालूम है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। नसीम सोलंकी की पूजा को लेकर भले ही राजनीति हो रही है, लेकिन पूरे मामले से साफ है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया गया, ये पूरी तौर पर उसी का हिस्सा है जिससे सकारात्मक राजनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नसीम सोलंकी की पूजा के राजनीतिक मायने क्या है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहला नारा आया था बटोगे तो कटोगे के जवाब में। तो दरअसल ये उसी नारे को आगे बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि जो नया नारा आया है वो यही आया है कि सबको साथ रहना है। कुल मिलाकर ये मैसेज देने की यहां पर कोशिश हो रही है और इसी नारे को आगे बढ़ाने की कोशिश है पूजा के जरिए। एक और बात यह भी कि नसीम सोलंकी मंदिर के साथ गुरुद्वारे भी गई हैं, खुद इस बारे में उन्होंने बात कही है। गुरुद्वारे में पहुंचकर उन्होंने अरदास भी की और यह भी कहा कि आगे वो चर्च भी जाएंगी। इसके अलावा मंदिर और गुरुद्वारा जाकर सबके प्रतिनिधित्व का मैसेज दरअसल नसीम सोलंकी देना चाहती हैं। और कुल मिलाकर मैसेजिंग इस तरीके से है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर खुद को स्थापित करने की यह कोशिश है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बार बार यह कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब इस सबके बीच एक और सवाल यह कि मुस्लिम नेताओं के मंदिर जाने की जो बात है वो दरअसल नहीं है। इससे पहले भी लगातार चुनावों के दौरान भी, या जब चुनाव ना हो तब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा गाजीपुर से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, तब अब जो मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी, उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। वो तस्वीरें भी सबने देखी थी। कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद 2024 लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंचे, वो मंदिर जाते रहे हैं और न सिर्फ अलग अलग वक्त पर उनकी तस्वीरें भी आती रही है किस तरह से वो कावड़ियों का स्वागत करते हैं। न सिर्फ वो मंदिर जाते हैं इमरान मसूद, बल्कि वो खुद को राम भक्त भी बताते हैं, राम भजन भी वो गाते हैं। उनके इस तरह के वीडियो भी वायरल होते रहे हैं। कैराना की सांसद समाजवादी पार्टी की इकरा हसन, वो भी मंदिर जाती रही हैं, पूजा अर्चना वो वहां पर कर चुकी है, उनकी तस्वीरें भी हमने देखी है। इसके अलावा सांसद जो अफजाल अंसारी है, उनकी बेटी नुसरत भी लोकसभा चुनावों के दौरान मंदिर पहुंची थी और वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। लेकिन अब सवाल इसी को लेकर कि नसीम सोलंकी के पूजा पर विवाद हो रहा है, कहीं से फतवा आ रहा है तो कहीं गंगा जल से शुद्धिकरण किया जा रहा है। नसीम सोलंकी के बहाने कट्टरता को बढ़ाने और राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से नसीम सोलंकी ने प्रतिक्रिया दी है उसके बाद पूरा मामला साफ हो गया है। हालांकि बीजेपी के नेता अब भी सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी लाइन और अपने नारे को जस्टिफाई करने में लगे।
साथ ही उपचुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से इन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, वो जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। खटाखट फटाफट सटासट करके गुमराह करके नोटों का लालच दे करके इन्होंने जनता के वोट हासिल किए। महिलाओं ने कई बार इनके कार्यालयों का घेराव किया है। अब जनता समझ चुकी है असलियत, इनकी कलई खुल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन कोई छोटी नहीं है। हम जब भी बटे तो हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो गया, ये किसी से छुपा थोड़ी है। हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया। इसलिए अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले कल महफिल सजाएंगे। इसलिए हम भी कहते हैं, हे मेरे उत्तर प्रदेश और हे मेरे देश के लोगों, अब हमें बटना नहीं है, अब कदम से कदम मिला के साथ चलें। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के सवाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, साथ ही सवाल भी उठाए। बीजेपी पर बांटने और नफरत की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि ये सफल होने वाली नहीं, भले ही कोई कोशिश कर ले। नसीम सोलंकी, जिनके पति इरफान सोलंकी जेल में बंद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म और जाब्ती करके फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया और अब नसीम सोलंकी वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उपचुनाव हो रहा है, वो मंदिर भी जा रही, मस्जिद भी जा रही, गिरजाघर भी जा रही, गुरुद्वारे भी जा रही, क्योंकि ईश्वर एक है और वो सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनको जीत मिले, उनको इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है। समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में सीसामऊ के उपचुनाव में जिस तरीके से मंदिर में एक प्रत्याशी के जाने को लेकर के जो तुच्छ नीच निर्लज्ज राजनीति हो रही है और वो दोनों ही संप्रदाय के कट्टरपंथी लोगों की तरफ से हो रही है, वो कठोर रूप से निंदनीय है। अगर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मंदिर में गई और जल अभिषेक किया, तो उस मंदिर को धुलवाने वाली जो ताकतें हैं वो उतनी ही कट्टरपंथी ताकतें हैं जिन्होंने उस महिला के खिलाफ फतवा दिया है। फतवा देने वाले ये लोग कौन होते हैं और मंदिर को धुलवाने वाले ये लोग कौन होते हैं? ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। दोनों ही सांप्रदायिक लोग सांप्रदायिकता का विष फैलाना चाहते हैं। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी नसीम सोलंकी की पूजा पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यही तो मेरा सवाल है। आप उनसे पूछ लीजिए, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर नसीम सोलंकी की पूजा का असर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसे मुस्लिम नेता रहे हैं जिन्होंने मंदिरों में जाकर पूजा की। इसमें सांसद अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत, सांसद इकरा हसन का नाम भी शामिल है। नसीम सोलंकी ने जो शिव जी का जलाभिषेक किया है, ये एक अच्छी बात है। कम से कम मुस्लिम समाज से लोग भले ही राजनीति के कारण अगर हिंदू मंदिर में आ रहे हैं, वहाँ प्रेयर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, तो एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। लोग वोट दें या न दें, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे शुद्धिकरण और दूसरी तरीके की चीजें करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई अच्छा मैसेज आएगा। और कई बार तो कोई अगर सनातन धर्म को मानने वाला जाता है किसी मंदिर में, तो भी लोग शुद्धिकरण करने लगते हैं। तो इस तरह की दकियानूस सोच से बचना चाहिए। एक बड़ा दिल दिखाते हुए, और कहीं भी ये मना नहीं है कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है तो हिंदू मंदिर में आए, ज्यादा लोग आए, तो मुझे लगता है कि इस्लाम की जो कट्टरता है वो भी खत्म हो जाएगी। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच जिस तरह से पूजा के मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उस पर फतवा जारी हो रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है, इसे भले ही तत्कालिक प्रतिक्रिया मानी जाए, लेकिन जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसका असर आने वाले दिनों में यूपी समेत देश की राजनीति पर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
एक नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया था, बटोगे तो कटोगे, और उसके जवाब में लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से नारों की झड़ी लगा दी गई। कुल मिलाकर पीडीए को मजबूत करने की कोशिश अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। जो ताजा नारा 2 दिन पहले आया था वो यही था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये पूरी जो कवायद है वो दरअसल जोड़ने की है, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने की है, लेकिन सिर्फ पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कवायद है। और दरअसल ये कुनबा बढ़ाना भी, क्योंकि 27 पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यही दरअसल लिटमस टेस्ट है 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव, क्योंकि नजरें दरअसल 27 का सत्ताधीश बनने पर अखिलेश यादव की टिकी हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।